हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैटरी के लोड टेस्ट के बारे में। बैटरी का लोड टेस्ट क्या होता है और उसको कैसे करते हैं वह हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबस्टेशन में 33 kV हो या 132 kV हो, वहां पर रिले को डीसी सप्लाई देने के लिए बहुत बड़े बड़े बैटरी चार्जर होते हैं। 110 वोल्ट, 220 वोल्ट या 48 वोल्ट, जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उसका उतने वोल्ट के। और ये इसके बैटरी बैंक होते हैं जो सप्लाई स्टोर करके रखते हैं और शटडाउन के कंडीशन में वो सप्लाई हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 110 वोल्ट का बैटरी चार्जर था और ये इसके बैटरी थी। ये 2 वोल्ट का सेल होता है और ये 100 AH की बैटरियां हैं। तो कुल मिलाकर ये 55 सेल होते हैं। जब 2 वोल्ट के हम लोग सेल को सीरीज करते हैं तो ये 110 वोल्ट का हमको सप्लाई वोल्टेज देता है। जब कभी भी हमारा सबस्टेशन शटडाउन कंडीशन में होता है, जब उसके पास कोई सप्लाई नहीं होता, तो बैटरी से सारे रिले चालू रहते हैं और उसी की मदद से हम लोग ब्रेकर को ऑन ऑफ करने के लिए भी कंट्रोल सप्लाई लेते हैं। तो ये जो बैटरी है ये सब कंटिन्यू चार्जिंग मोड में रहती है। अभी क्या होता है कि अब 55 सेल है, इन सब सेलों को हमको 2 वोल्ट की बैटरी है, 100 AH की बैटरी है, तो इसको हम लोग को क्या करना रहता है, पीरियोडिकली इसको चेक करते रहना पड़ता है कि कोई सेल वीक तो नहीं हुआ। यदि कोई सेल वीक हो जाएगा 55 में से, तो उस सेल को चेंज करना, फिर उसकी जगह पे नया सेल ऐड करना, वो सब हमको करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक सेल भी वीक हो गया तो उसके वजह से बैटरी बैंक हमारी खराब हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास ये एक मीटर होता है जिसको लोड टेस्टर बोलते हैं, बैटरी का लोड टेस्ट मीटर। तो चलिए पहले इस मीटर के बारे में जानते हैं। ये बैटरी मीटर भी इसको कहते हैं। ये जो मीटर है मेकोमेक का है और जिसका मॉडल नंबर है BM63। आप लोग दूसरे मेक का भी यूज कर सकते हैं। ये 2, 6 या 12 वोल्ट तक की बैटरी, 4 से 500 AH तक की अगर कैपेसिटी रहेगी तो उसको हम लोग लोड टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर उसके बैंड दिए गए हैं जिसमें रेड, येलो, ग्रीन है और ऊपर राइट साइड में AH बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो AH है वो 4 AH से लेके 500 AH तक की बैटरी का लोड टेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर ग्रीन का मतलब क्या है, ओके कंडीशन है बैटरी की। येलो यानी वीक है, उसको चार्ज करके हम लोग चला सकते हैं। बैड यानी खराब हो गई है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अब इस मीटर को यूज करने का यहाँ पर तरीका भी बताया गया है। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसका, कनेक्ट टू बैटरी। अब इसके जो 2 टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, प्लस और इधर माइनस, ये दोनों टर्मिनल को बैटरी की पोलैरिटी के हिसाब से हमको जोड़ना है। बैटरी के प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। फिर क्या लिखा है, लोड द मीटर फॉर लेस देन 3 सेकेंड। मतलब जब हम लोग ये मीटर कनेक्ट करेंगे और जब टेस्ट मोड करेंगे इसका, तो 3 सेकेंड या उससे कम तक हमको बैटरी को लोड पे रखना है और उस टाइम पे हमको रीड करना है मीटर को इस डिस्प्ले के ऊपर कि वो ग्रीन एरो पे है कि येलो पे है कि रेड पे है। मतलब बैटरी ओके कंडीशन है कि वीक है कि खराब है। अब यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है कि इसके जब हम लोग लोड टेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा हीट जनरेट करेगा, तो वो नॉर्मल है इसके लिए और इसको कहीं हीट वाली जगह पर रखकर नहीं चेक करना है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, ये जो बैटरी है ये सबका सीरीज कनेक्शन है। 2 वोल्ट की बैटरी है ये सब, 100 AH की। यहाँ पर जो रेड टर्मिनल दिख रहा है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ब्लैक टर्मिनल है वो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। वहाँ पे शो भी किया है। यहाँ पर रेड के आगे दिख नहीं रहा है तो आप नीचे वाले सेल का देख सकते हैं, वहाँ पर पट्टी आ गई है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल को सीरीज किया गया है और ये हमारे लोड टेस्टर। अब इसका जो रेड टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है मीटर का, ये मीटर का निगेटिव टर्मिनल है। तो हमको क्या करना है, इसी पोलैरिटी के हिसाब से बैटरी के साथ इसका कनेक्शन जोड़ना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दिख रहा है और ये जो हमारे एक सेल है वो 2 वोल्ट का है, आपको पहले बता दिया गया है। तो ये हमारे 2 वोल्ट पे शो करेगा रीडिंग। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 0 से एक कुछ वोल्टेज दिया गया है, 0 से 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो ओके कंडीशन है, येलो जो मार्किंग है वो जो रहेगा वीक कंडीशन रहेगा और जो रेड मार्किंग रहेगा वो बैटरी का बैड कंडीशन शो करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मीटर का रेड टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे
कुछ इस प्रकार से। लूज कनेक्शन नहीं रखना है, उसको प्रॉपर कनेक्ट हुआ कि नहीं वो आपको चेक करना है। बाद में हम लोग ब्लैक वाला जो लीड है माइनस टर्मिनल वो बैटरी के निगेटिव के साथ जोड़ देंगे और उसको चेक कर लेंगे कहीं ढीला तो नहीं है। तो यहाँ पर ये नट थोड़ा सा ढीला था तो उसको मैं टाइट करके और ये लीड को जोड़ दूंगा। कुछ इस प्रकार से इसको जोड़ देना ताकि निगेटिव टर्मिनल भी ढीला ना रहे। अब निगेटिव टर्मिनल जोड़ते टाइम आप लोग डिस्प्ले को देखना, तो ये अभी 0 वोल्ट पे है। जैसे ही मैं निगेटिव टर्मिनल को जोड़ूंगा तो ये मीटर डिफ्लेक्ट करेगी, इसकी जो वो सुई है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। आप लोग एक बार ध्यान से देखना, मैंने वीडियो को घुमा दिया है यहाँ पर। तो ये अभी 0 वोल्ट पे है, जैसे ही मैं लीड कनेक्ट करूंगा ये ग्रीन तक चला जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये लगभग 2.5 से कम वोल्टेज है, मतलब 2 के ऊपर है और 2.5 से कम है, ग्रीन वाले जोन में है। ये बैटरी का नो लोड वोल्टेज है। क्या है, बैटरी का नो लोड वोल्टेज। देखिए जैसे कनेक्ट करूंगा वो 2 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा, मतलब वो 2.3 या 2.2 वोल्ट के आसपास वोल्टेज इस बैटरी का है। अभी जो नीचे आपको इसका टर्मिनल दिखेगा, ये जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो ग्रीन होगा हमारा ओके कंडीशन होगा, येलो वीक कंडीशन और रेड का मतलब बैटरी खराब हो गई। तो यहाँ पर जो है ये टेस्ट टर्मिनल है। अभी हमारा जो 2.2 वोल्ट आ रहा था, अब इसको हमको क्या करना है, 3 सेकंड तक टेस्ट वाली जो बटन है उसको दबाकर रखना है और साथ में मीटर भी रीड करते रहना है। अभी मैं क्या करूंगा, टेस्ट वाली बटन को दबाऊंगा तो आप लोग देखेंगे तो ये मैं लगभग 3 सेकंड से कम के लिए दबाया, लेकिन वो ग्रीन जोन पर ही रहा। मतलब लोड कंडीशन पर भी जो बैटरी का वोल्टेज है वो 2 वोल्ट से कम नहीं हुआ, यानी ग्रीन जोन में है, यानी ये बैटरी की जो कंडीशन है वो ओके कंडीशन है। यदि उस बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट से कम होता तो वो वीक में आ जाती, यानी येलो बैंड में, फिर भी हम लोग उसको चार्ज करके चला सकते थे। यदि रेड जोन में आती तो वो बैटरी वीक हो गई है, उसको हम लोग चला नहीं सकते, उसको हमको चेंज करना पड़ता। क्योंकि इस बैटरी बैंक में एक भी सेल वीक नहीं था तो हम लोगों ने इसमें मीटर कैसे डिफ्लेक्ट करता है वीक कंडीशन में वो बताया नहीं। अब आपको उसके लिए हम लोगों ने ये दूसरी बैटरी है जो कि 12 वोल्ट इसका सप्लाई वोल्टेज है। तो ये एमरॉन की बैटरी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर लिखा हुआ तो 12 वोल्ट का है और 42 AH की यह बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी खराब है। अब इस खराब बैटरी का जो मीटर रीडिंग होता है वो किस प्रकार से होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये 12 वोल्ट और 42 AH की बैटरी है। अब इसका लोड टेस्ट कैसे करना है वो हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हम लोगों ने 110 वोल्ट के बैटरी का लोड टेस्ट किया था उसी प्रकार इसका भी वैसे ही प्रोसेस रहेगा। तो इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे कि 2 टर्मिनल है, एक ब्लैक है एक रेड है। ब्लैक वाला बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो उसमें हमको मीटर का निगेटिव टर्मिनल जोड़ना है, और जो रेड वाला है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उस पर हमको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। चेक करना है लूज कनेक्शन तो नहीं है। उसी प्रकार जो बैटरी का निगेटिव है वो मीटर के निगेटिव से जोड़ दिया। तो ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये 12 वोल्ट, लगभग 12 वोल्ट के आसपास वो मीटर ने रीडिंग शो किया। ये क्या है, बैटरी का नो लोड है। अब जैसे ही मैं टेस्ट दबाऊंगा तो टेस्ट दबाते ही क्या होगा देखिए आप, तो वो जैसे मैंने टेस्ट की बटन को दबाया वो रेड से भी कम पे आ गया। वो 12 वोल्ट का जो जोन था उससे भी रेड से कम आ गया, यानी ये जो बैटरी है हमारी ये खराब हो गई है, वीक हो गई है। इसको हम लोग चार्ज करके एक बार तो यूज़ कर लेंगे लेकिन ये बैकअप नहीं देगी, इसके लिए हमको इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग बैटरी का लोड टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बैटरी का लोड टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, बैटरी वीक हो तो क्या करना चाहिए, बैटरी ओके कंडीशन में है या फिर बैड कंडीशन में, वो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना कैसे पता करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।